ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और कुछ एक दो बातों के जवाब मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। आपके सामने देखते हुए मैं बहुत बार यहाँ पर देखती हुई नजर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी टीवी स्क्रीन है और मैं जो भी कार्ड आपको ऐसे शो करती हूँ वो यहाँ पर मुझे नजर आता है। और इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सामने कुछ स्क्रिप्ट रखी हुई है जिसको देखती हूँ तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हियर इज द कैमरा, हियर इज द आई ऑफ द कैमरा एंड हियर इज द स्क्रीन ऑफ माई कैमरा। तो अगर मेरी आंखें अगर ऊपर नीचे होती है तो इसलिए क्योंकि मेरी नज़र आपके कैमरा के साथ साथ कार्ड्स को देखने के लिए यहाँ स्क्रीन पर होती है। ओके। और एक और सवाल का जवाब जो अक्सर आप मेरी रीडिंग के बाद में मेरी असिस्टेंट को आप मैसेज करके पूछते हो कि मैडम ने आज क्या पहन रखा था, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज अगेन आई एम सीइंग इन दी स्क्रीन। ओके, इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। सो दिस इज द ओपल ब्रेसलेट। दिस वन इज अमेजोनाइट ब्रेसलेट। ये है ग्रीन एवेंचुरिन रिंग। दिस इज पन्ना की रिंग है। दिस इज एमराल्ड। ओके, एंड हियर आई हैव दिस वन इज दी रोज क्वार्ट्ज हार्ट पेंडेंट विच आई एम वेयरिंग। और उसके अलावा मैंने दिस इज सिल्वर ब्रेसलेट पहना है और सिल्वर इयररिंग्स पहन रखे हैं। सिल्वर इज गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। अमेजोनाइट और ओपल के क्या यूजेस हैं, ग्रीन एवेंचुरिन और एमराल्ड के क्या यूजेस हैं, उसके लिए अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए 7424830300। PDF आपको भेजा जाएगा, उसमें सभी स्टोन्स के बेनिफिट्स आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए समय समय पर मेरे दूसरा जो चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी भी मैं लेकर आने की कोशिश करती रहूँगी। आप उस चैनल पर भी आप ट्यून अप रहिए तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट का क्या यूज़ होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। रीडिंग फॉर लियो पीपल, यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग, यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। और कुछ लोग जो मुझे कहते हैं कि आप इतनी स्माइल क्यों करते हो, मैं स्माइल करती हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। ओके। और जब कोई व्यक्ति अपना लाइफ पर्पस जी रहा होता है, अपनी ज़िंदगी जीने का एम पूरा कर रहा होता है, तब उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसके चेहरे पर जो ग्लो आता है, वही आपको मुझ पर नज़र आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने खुश क्यों नहीं हो सकते या आपको मेरी स्माइल से प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढिए ताकि आप भी ऐसे ही स्माइल कर सकें, आप भी ऐसा ही ग्लो कर सकें। ओके, तो लियो पीपल, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है वो उसकी एनर्जीज आपके लिए क्या, व्हाट ही और शी फील्स फॉर यू, व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू। दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं हमारे पास में। किंग ऑफ डस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, ये व्यक्ति इस वक्त में काफ़ी आपके प्रति काफ़ी कमिटेड फील करता है। ये व्यक्ति आपके प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील करता है। मे भी इस व्यक्ति ने आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको ज़्यादा ना बताया हो। इस पर्सन के साथ आपकी पहले बहुत बैड कार्मिक साइकिल चली हुई, डेफिनेटली आप इसकी बहुत बैड साइकिल चली हुई हैं, लेकिन इसने समय के साथ में अपने अंदर के शत्रुओं को, अपने अंदर की कमजोरियों को जीतने की डेफिनेटली इसने कोशिश करी है। इसके पीछे किसी न किसी तरह का डिवाइन सपोर्ट रहा है जिसने इसको गाइड किया है टाइम टू टाइम। इसने ये किसी डिवाइन सपोर्ट में, किसी डिवाइन गाइडेंस के अंडर में है। डेफिनेटली ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के ऑलरेडी कोई फैमिली रही हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको पूरा करना है, उसकी वजह से ये आपकी दिशा में उतनी फास्ट स्पीड के साथ में नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। but yes, this person is quite responsible, this person is quite sincere now। अगर ये पहले आपके प्रति या अपनी लाइफ में इन जनरल अगर ये सिंसियर नहीं रहा होगा, लेकिन अभी ये काफ़ी सिंसियरिटी के साथ में अपनी लाइफ को डील कर रहा है। पहले में भी हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ को भी कभी सीरियसली ना लिया हो, लेकिन अभी इस समय में ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सिंसियर, काफ़ी सीरियस मुझे नज़र आते हैं और आपके प्रति एक कमिटेड रिलेशनशिप रखने का इनका भाव है आपके प्रति।
दिस इज क्वीन ऑफ एरोज, क्योंकि आपने इनको अपनी वैल्यू बताई है। डेफिनेटली पास्ट टाइम में मैंने कहा था कि आपकी इनके साथ में बैड साइकिल चला है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपकी तरफ डेफिनेट कमिटमेंट वाला मूवमेंट ना किया हो, लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ एरोज, आपने अपनी पावर, अपनी पोजीशन, आपकी जो क्लियर डिमांड्स थी वो आपने इनके सामने रखी होंगी। मे भी आपने इसी वजह से इनको अपनी लाइफ से आउट भी किया होगा, क्योंकि नाइट ऑफ स्टेप्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, क्योंकि ये आपकी, अगर ये कल परसों भी किसी रीडिंग में आया था, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बने तो रहना चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली बने नहीं रहना चाहते। इनको किंग ऑफ डिस्क की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये बिहेव करते हैं नाइट ऑफ स्टेप्स की तरह, वेरी अनस्टेबल, वेरी 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 एनर्जेटिक बट वेरी अनस्टेबल, फास्ट मूविंग इन एंड आउट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मे बी यस, नाइट ऑफ स्टेप्स, एंट्री, फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट, फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट, और बीच बीच में ऑन ऑफ ये रिलेशनशिप को करते रहे हैं। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहे होंगे, आपको घोस्ट करते रहे होंगे, या जिस तरह के आपके साथ में इनको कंटिन्यूटी बरतनी चाहिए थी इन्होंने नहीं बरती, और इसका खामियाजा इन्होंने भुगता है पिछले समय में। और ये चीज़ से जो लेसन इनको लेना चाहिए था वो लेसन इन्होंने लिया है। 7 ऑफ वॉन्ट्स, अब ये इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, ये आपकी वैल्यू समझते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये अब देख पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना बुरी तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया था। आपके जो नए अवतार को इन्होंने अभी देखा है, इसकी वजह इनका खुद का इल ट्रीटमेंट रहा है, ये बात इनको समझ में आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त में आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आपको सोशल मीडिया पर डेफिनेटली स्टॉक करता है, सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करता है, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ये व्यक्ति लगातार देख रहा है। द वर्ल्ड कार्ड, और इसी वजह से शक्ति का कार्ड है। इन्होंने आपको एक बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी में भी जरूर से देखा है, और अभी आपके न्यू स्ट्रेंथ, न्यू शक्ति अवतार को भी आपको देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि आपके साथ के इनके बैड साइकिल को आपने खत्म कर दिया है, और आप अपनी लाइफ की न्यू साइकिल में आप एंटर कर चुके हो। हैंड 6 ऑफ एरोज, और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्विफ्टली आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, आप न्यू स्किल्स लर्न कर रहे हो, आप तरक्की की राह में, अपनी करियर की दिशा में आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। 7 ऑफ एरोज, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनके साथ में चीटिंग कर दिया, आपने इनको बैक स्टेप कर दिया, क्योंकि पहले आप इनकी दिशा में दौड़ते हुए आते रहते होंगे, लेकिन ये आपको उस तरह का कमिटमेंट नहीं देते होंगे, और अब जब वो आपको रिटर्न बैक चाहते हैं तो अब शायद आप आगे निकल चुके हो, और अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 10 के 10 तीर इनके बैक में लग गए हों, और इनको अपनी किए हुए दे आर टेस्टिंग देयर ओन शिट। इन्होंने जो आपके साथ में बर्ताव किया उसको एज सच भुगतान इस समय में इनको मिल रहा है। दिस पर्सन इज वेरी मच इन पेन, ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपके साथ के इस नेगेटिव साइकिल को अब और नहीं चलाया जा सकेगा। इनको ये भी समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ किस तरह से बैड ट्रीटमेंट किया था, और उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम डेथ कार्ड दिख रहा है मुझे। दिस साइकिल हैज एंडेड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। लेट्स चेक अबाउट योर energies of Leo people, energies of Leo people. Oops. द हैंगिंग मैन, पहली चीज एनलाइटनमेंट। आपने डेफिनेटली पास समय में इंस्पेक्शन का काम किया है, आपने इनर वर्क किया है, आपने एनलाइटनमेंट की दिशा में काम किया है, और आपने अपने इस रिलेशनशिप से आपने डेफिनेटली कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। नाइट ऑफ लोटसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति की अपॉलॉजी का इंतजार कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति की माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे और यही वजह है कि लाइक आपने इस व्यक्ति को जिस तरीके से एहसास दिलाया, अपने ज्ञान की वजह से, अपने बैक ऑफ होने की वजह से, अपना ब्रेक लेने की वजह से आपने इस व्यक्ति को एहसास दिलाया है कि हाउ शुड ही बिहेव, नॉट लाइक अ नाइट ऑफ स्टेप्स बट लाइक अ नाइट ऑफ लोटसेस। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास दिलाने का काम आपने काफ़ी हद तक किया है, और बहुत सारे लोगों के लिए इस व्यक्ति ने आपसे कम्युनिकेशन का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, इस व्यक्ति ने आपकी तरफ कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी, इसने आपके साथ में
इसने आपके साथ में माफ़ी भी, मुझे लगता है माफ़ी मांगी होगी, अपनी डीड्स के लिए इसने माफ़ी मांगी होगी। इसने आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की ऑफ़र भी की होगी, लेकिन द हैंगिंग मैन, आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने इस कम्युनिकेशन को जो आपकी तरफ आया था इसको भी आपने एंटरटेन नहीं किया। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने स्मॉल टॉक करने के बाद में वापस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने से मना कर दिया, because we have 6 of discard, because you want an equal partner for now। अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो। अब सारी रीडिंग्स में यही निकल कर आ रहा है। आई थिंक मेरे सारे फॉलोअर्स, क्योंकि मेरे पर्सनल रीडिंग्स में भी लोग मुझे कहते हैं कि हम पिछले 1 साल से आपकी रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत दुखी थे, हम बहुत परेशान थे, हमको बहुत प्रॉब्लम थी हमारे रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी रीडिंग्स को देखकर और आपके गाइडेंस को सुन सुनकर अब हम बहुत कॉन्फिडेंट है, अब हम बहुत अच्छे हैं। हमने अब जिस भी व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा इल ट्रीटमेंट किया था उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने उसकी जगह दिखा दी है। और यही वजह है कि रिपीटेडली यही एनर्जी बार बार मेरी इस रीडिंग्स में निकल कर आती है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि कुछ और एनर्जीज को मैं कैच कर पाऊँ, लेकिन आई कांट हेल्प इट, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, इसलिए यहाँ पर वही एनर्जीज मुझे नजर आती हैं। तो 6 ऑफ डेस्क, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, आप अपने अब किसी प्रकार के इल ट्रीटमेंट को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। एम्प्रेस कार्ड, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस ऑफ योर लाइफ। मैंने बोला ना, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। अपने किसी भी व्यक्ति जो आपको इल ट्रीटमेंट करता है, जो आपको लेस देन ट्रीट करता है, वो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, ऐसा आपने डेफिनेटली डिसाइड कर लिया। 5 ऑफ लोटसेस, क्योंकि अब आप और निराश नहीं होना चाहते, क्योंकि अब आप दूसरे लोगों को इतनी पावर नहीं देना चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ क्वीन ऑफ स्टेज, क्योंकि वो आप अपनी पावर को समझ चुके हैं। आई टेल यू ना, यू आर स्पिरिचुअल एनलाइटेंड वुमेन। आई थिंक क्योंकि मोस्टली मेरी रीडिंग्स वुमेन देखा करती है। यू आर एन स्पिरिचुअल एनलाइटेंड बीइंग नाउ, मे बी आप मेल हो तब भी ओके। और सच बात तो यह है कि इस डिसअपॉइंटमेंट ने ही आपको अपनी पावर में जीना सिखाया। इस डिसअपॉइंटमेंट ने ही आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। डेथ कार्ड है यहाँ पर। इस डिसअपॉइंटमेंट ने आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब आपने शुरू में इनर वर्क की शुरुआत की होगी, तब आपने इस एक्सपेक्टेशन के साथ की होगी कि मेरा इनर वर्क करने से मेरा पर्सन चेंज हो जाएगा, वो मेरी तरफ आ जाएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, मेरे से बात करने की शुरुआत कर देगा। और ऐसा हुआ भी। जब आपने अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू किया तो ये व्यक्ति में चेंजेस आपको फील भी हुए। इसने आपको सॉरी भी बोला, इसने आपकी तरफ ऑफर भी दिया। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू को इतना हाई कर चुके हैं, आप वाइब्रेशंस अपनी इतनी रेस कर चुके हैं कि अब आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और इसीलिए आप किसी इक्वल पार्टनर की तलाश में है, द हाई प्रीस्टेस। और सच बात तो यह है कि आप किसी भी पार्टनर की तलाश में हैं ही नहीं, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तलाश में हैं। आप अपने आप को दुनिया में साबित करना चाहते हैं और बस अब आपकी यही जर्नी है, किंग ऑफ स्टेव्स। और जब आप किसी की चेज नहीं कर रहे होते, किसी को चेज नहीं कर रहे होते, किसी की तलाश नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के सही मायने ढूंढने की आप तलाश करते, तब आप मैनिफेस्ट करते हैं किंग ऑफ स्टेव्स, एक ऐसे पार्टनर को जो 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको बराबरी का ट्रीटमेंट दे सकता है, जो आपको कमिटमेंट देता है, जो आपके साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल पाथ पर बराबरी में जाने के लिए तैयार होता है। सी क्वीन ऑफ स्टेव्स, किंग ऑफ स्टेव्स। लेकिन इस क्वीन ऑफ स्टेव्स को ये किंग ऑफ स्टेव्स कब मिलता है, ये पावर कपल कब बनता है? जब पहले लेडी ट्रांसफॉर्म होती है, डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्म होती है हाई प्रीस्टेस, और अपनी वैल्यू को समझने के बाद अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुद को साबित करने की जर्नी पर जब आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली वो एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करती है जो उसको पूरी तरीके से रेस्पेक्ट कर सकता है और आगे के स्पिरिचुअल पाथ में उसके साथ कदम ताल मिलाकर कदम से कदम आगे बढ़ सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपके लिए गाइडेंस, क्योंकि आप बहुत हाई एनर्जी में मुझे नजर आ रही हो। लियो लेडीज, वैसे भी आप सिंहनिया हो, आप महारानी लक्ष्मीबाई की तरफ। मेरे पास बहुत सारी लेडीज जिनका रीडिंग में लेती है ना, उनके लिए महारानी लक्ष्मीबाई का कार्ड निकल कर आता है। यू हैव वॉट इट टेक्स, जो कुछ भी जरूरत है ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। यही है वो एनर्जी होती है, लक्ष्मीबाई की एनर्जी यही होती है। उनके पास चाहे जो कुछ भी अवेलेबल है नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आई एम इनफ। आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई अकेले लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दैट
दैट यू हैव ऑप्शंस इन इज मीनिंगफुल रॉक ऑन। आपके पास दूसरे ऑप्शन है। डेफिनेटली इस लव कनेक्शन ने आपको सिखा दिया है कि दिस पर्सन इज नॉट द अल्टीमेट वन, दिस पर्सन इज नॉट द ओनली वन। और अगर ये, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान भी होगा तब भी शायद आप इसके ऑफर को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में समझ में आ चुका है कि इससे ज़्यादा मीनिंगफुल बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, इससे ज़्यादा मीनिंगफुल बहुत सारे ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में अवेलेबल हैं। एंड देन वी हैव यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। आपके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, आप एक यूनिक पर्सन है, आपको ईश्वर ने किसी खास काम के लिए भेजा है, आपका कोई खास सोल पर्पस है, क्योंकि मैंने अभी भी सोल पर्पस की बात की थी। आप उस क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं और इस वक्त में आप उसी ऑप्शन की तलाश में जा रहे हैं जहां पे आप अपनी सोल क्वालिटी को पहचान सकें, अपनी यूनिकनेस को पहचान सकें और आपके अंदर जो पावर है उस गिफ्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। इसी के लिए आई थिंक आप इस समय में यू ग्लो वी बीम। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर वो ग्लो आएगा, एक लाइट आपके अंदर प्रकट होगी, एक ग्लो आपके अंदर प्रकट होगा। सी मी इन देयर आईज। और आपको हर व्यक्ति के साथ, जिसके भी साथ आप कनेक्टेड होंगे, उसके अंदर ईश्वरीय प्रकाश नजर आएगा। हर व्यक्ति के अंदर आपको अपना ही ग्लो नजर आएगा, आपको अपनी ही लाइट नजर आएगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग लियो पीपल। एंड वन मोर लास्ट कार्ड फॉर यू, डोंट बी मिसलेड। और इसलिए अब आप, क्योंकि आपने अपने आप पर बहुत मेहनत की है, अपने आप को बहुत चेंज किया, अब आप मिसलेड ना हो, इस व्यक्ति की किसी भी तरह की मैनिपुलेटिव बातों से आप मिसलेड ना हो, आप गलत ट्रैक पर ना चले जाएं। उठ पटांग बहुत सारी नेगेटिव रीडिंग्स को देखकर, कार्मिक एनर्जीज को चेक करके, सारा दिन ट्विन फ्लेम एनर्जीज को चेक करके अपना समय बर्बाद ना करें, मिसलेड ना हो, अपने सोल पर्पस की दिशा में, अपनी लाइट की तलाश में और अपनी लाइट को स्प्रेड करने की जर्नी के ऊपर आप आगे बढ़ जाइए। लियो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।